बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर आसिम नसर, सेकंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। स्टूडेंट, यही कोई भी काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें और फिर जो है यही रिक्वेस्ट है कि 5 वक्त की नमाज अदा करें, कुरान पाक पढ़ें, तर्जमा पढ़ें और जो आपको इल्म मिलता है उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करें। ठीक है, क्योंकि जो इल्म जो है, अगर किसी ने इल्म हासिल नहीं किया, जिसके पास इल्म है तो ज़ाहिर है वो बेहतर है। उसके बाद जो किसी ने इल्म हासिल किया और अमल नहीं किया तो फिर, क्योंकि बाद जो है इल्म जो है वो बढ़ता ही रहता है। ठीक है, तो कभी भी किसी चीज़ की जो है सिर्फ अल्लाह ताला जो है वही मुकम्मल है, बाकी कोई भी चीज़ मुकम्मल नहीं है। तो आगे जो है आपकी अपनी एबिलिटी है कि कितना आप आगे मूव कर सकते हैं, लिमिट नहीं आनी। ठीक है, ये आपको आगे चलना ही पड़ेगा। और ये प्रोग्रेस जो एक चीज़ जो गेट कर लेते हैं फिर उसके आगे अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अल्लाह ताला से ये अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, तौबा इस्तग़फ़ार तलब करें, दुरूद पढ़ें और फिर अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि ये करंट वबा जो है ये जल्द जल्द ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला ये और इससे बड़ी भी जो गुनाहों की जो वबा है, अल्लाह ताला उससे हमें निजात हासिल करे, निजात प्रोवाइड करे। और उसके बाद जो है ये इस्तकामत ईमान और ईमान पे ही ख़ात्मा हो। ये ना होगा अब अल्लाह ताला ने इस सिस्टम के ज़रिए बता दिया कि मैं अल्लाह हूँ। अब सारे जो हैं, आपको स्टूडेंट पता है कि हर कोई जो है वो अल्लाह ताला की तरफ आ गए हैं। हर कोई जो है वो सजदे कर रहा है और तौबा कर रहा है कि अल्लाह ताला हमें बचा ले, बचा ले। कुरान पाक में कितनी जगह, कितनी दफ़ा ये आया है कि किसी को भी अल्लाह ताला ही जो है निजात अता करता है। तो अब इंसान के अंदर ये फ़ितरत भी मौजूद है कि अगर कोई मसला पड़ जाता है तो फ़ौरन हम इस्तग़फ़ार, तौबा, दुआ करना शुरू कर देते हैं। एक तो ये है कि वो इम्तिहान है तो अल्लाह ताला डेफिनेटली इम्तिहान जो है वो ख़त्म कर दे, लेकिन वो सब्र वाली बात कहाँ जाती है फिर। उसके बाद जो अल्लाह ताला जो है वो ये अगर वबा इम्तिहान ख़त्म कर देता है तो अल्लाह ताला फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता। तो दोनों चीज़ें, सब्र और शुक्र, ये भी तो कुछ चीज़ें हैं ना, इस पे भी हमें तवज्जो करनी चाहिए। और जब वो अल्लाह ताला उसे निजात दे देता है फिर दोबारा वो फिर उसी डगर पे आ जाते हैं। और ये कितनी कौमों का ये जो अहवाल जो हैं कुरान पाक में मौजूद हैं कि जब वबा आई, अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार तलब की, फिर जो है नबी को भी दुआ का कहा गया तो वो वबा ख़त्म हो गई, फिर उसी डगर पे आ गए। उसके बाद अज़ाब जो है वो उससे भी ज़्यादा सख्त आ गया। तो ये देख लें, इस पर ख्याल करें, तौबा इस्तग़फ़ार तलब करें और इससे हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क आना चाहिए। ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका जो है, अगर अल्लाह ताला के रसूल के मुताबिक नहीं है या उसमें कमी है, उसको पूरा करने की कोशिश करें। यह ना हो कि वबा ख़त्म हो जाए, वापस अल्लाह ना करे उसी डगर पे हम आ जाएं। तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि इससे ज़्यादा सख्त इम्तिहान ना आ जाए। तो अल्लाह ताला हमें इससे बचाए और हमें हदायत नसीब करे, इस्तकामत नसीब करे। स्टूडेंट, ये जो हम लेक्चर जो पढ़ रहे हैं, ये सेकेंड ईयर का जो लेक्चर है, उसमें प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो डिस्कस किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको यही बताया कि ये जो आउटपुट वाले क्वेश्चंस होते हैं, आपको बताया ना कि शॉर्ट क्वेश्चन में 3 तरह के शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशंस तो हैं, लेकिन जब आप सेकेंड ईयर C लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जिसमें एरर्स बताने हैं आपने, आउटपुट बतानी है और जो कोड आपको कहा गया है कि ये एक प्रॉब्लम था, इसके लिए ये कोड लिखा गया, तो इससे और ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है किसी और कमांड को यूज़ करते हुए। तो माइंड में रख लें कि फर्स्ट ईयर के हवाले से जिस तरह था, शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर डेफिनेशंस थी। इसमें भी डेफिनेशन तो हैं, टॉपिक तो हैं, लेकिन ये 3 तरह के शॉर्ट क्वेश्चन ही मौजूद हैं। एरर डिटेक्ट करना बताना, आउटपुट जो है बताना, और जो कोड जो है वो
एक लॉजिक को सॉल्व करने के लिए कोड लिखा हुआ है, तो किसी और एनवायरनमेंट से कमांड से कहा गया कि ये करके बताएं, यानी कोड को रीराइट करना है। तो ये भी क्वेश्चंस मौजूद हैं। अब इसके लिए जो प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़ा था इंक्रीमेंट ऑपरेटर, वो टॉपिक, और फिर 2-3 लाइन्स का हमारे पास कोड है, उसकी आउटपुट क्या आई, तो इसके लिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर का टॉपिक था। आज के लेक्चर में हम जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट ये टॉपिक के साथ रहें, इसकी अंडरस्टैंडिंग लें, और ये सॉफ्टवेयर जो टूल है टर्बोसी वर्जन 3 उसको डेफिनेटली यूज़ करें, फिर ही अंडरस्टैंडिंग होगी। मैथ की तरह ये नहीं है कि मैथ के क्वेश्चंस को की बुक को आप देखते रहें, उसकी प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के अंदर भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग भी इन्वॉल्व है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर से अपना ये आज का लेक्चर जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट ये लेक्चर जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं, और अब ये लिंक्स का तो आपकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं आ रहा कि सर जो लिंक प्रोवाइड कर दें। अब आप जो रिमार्क्स दे रहे हैं, जो कमेंट्स दे रहे हैं, उसके अंदर भी ऐसा नहीं आ रहा। तो उम्मीद तो यही है कि अब आपने सारों ने इंस्टॉल, क्योंकि अब डेफिनेटली ये चैप्टर 9 है, ये चैप्टर 9 भी ख़त्म होने वाला है। तो अब आप देखें 2 चैप्टर्स अगर हमारे हो रहे हैं, अब आप ये कहेंगे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं, तो उसके बगैर तो गुजारा नहीं होगा, ठीक है। फिर भी लिंक्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, और जो भी हम वर्किंग कर रहे हैं टॉपिक की, वो इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। टॉपिक है हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, और वही जो मैं बात कर रहा हूँ कि आउटपुट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं कि ये 3-4 लाइनों का प्रोग्राम है और फिर आपने उसकी आउटपुट बतानी होती है कि इस प्रोग्राम की लाइंस की आउटपुट क्या आई, ठीक है। तो इसके लिए भी ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसकी सिमिलैरिटी वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ ही है, और इसमें भी वही बात है कि ये माइनस के साइन 2 दफ़ा, ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए गैप, अदरवाइज़ इसमें गैप नहीं होता। दोनों ये ऑपरेटर ही है। अगर आप 2 दफ़ा माइनस साइन भी यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने पहले ही इंक्रीमेंट ऑपरेटर के वाले से भी बताया था आपको कि इसको ऑपरेटर ही कहा जाता है। सिंबल 2 दफ़ा लिख रहे हैं तो उसका कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं उसमें एंड ऑपरेटर में भी तो वो जो एंड का साइन जो है 2 दफ़ा ही लिखते हैं ना, ठीक है। तो इसलिए ये कोई मैटर नहीं है कि जो ऑपरेटर है तो सिंबल 2 दफ़ा लिखते हैं। इसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये 2 माइनस साइन को कंबाइनली ही कहा जाता है, इसमें गैप नहीं, ठीक है। ये आपको सिर्फ डिस्प्ले के लिए बताया जा रहा है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर यूज, ठीक है, क्योंकि इसको भी मुख्तलिफ स्टाइल में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन डिक्रीमेंट ऑपरेटर यही है, वही इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह वेरिएबल से पहले या वेरिएबल के बाद इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। आर यूज टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1। इसमें जो वेरिएबल के साथ जब आप यूज़ करेंगे तो उस वेरिएबल की वैल्यू या तो ये 1 हमारे पास ये डिक्रीज़ ही करेगा, ठीक है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर तो 1 ही डिक्रीज इसने करना है, ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल, ये 2 दफ़ा माइनस का साइन है, इसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर ही कहा जाता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ यूज ऑन ए सिंगल ऑपरेंड, और ये क्या है हम जो पढ़े ना वो यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी और टर्नरी, तो ये यूनरी ऑपरेटर है। एक वेरिएबल के साथ ही आप एक्सप्रेशन के साथ ही, आप एक्सप्रेशन नहीं वेरिएबल के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। इज यूज डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज एज ए सिंगल ऑपरेंड और वेरिएबल, सो इट इज़ कॉल्ड एज ए यूनी ऑपरेटर। यूनी ऑपरेटर्स आर हैविंग हायर प्रायोरिटी दैन दी अदर ऑपरेटर्स, ठीक है। दूसरे जो ऑपरेटर से ज़्यादा इनकी प्रायोरिटी होती है, क्योंकि आपने जो है इसको पहले परफॉर्म करना होता है। इट मीन्स, देखें आप उसको डिक्रीमेंट करेंगे तो फिर बाद में यूज़ करेंगे ना। इट मीन्स यूनिट ऑपरेटर्स आर एग्जीक्यूटेड बिफोर अदर ऑपरेटर, जो मुख्तलिफ ऑपरेटर हैं उससे पहले इसको ऑपरेट किया जाएगा। सिंटैक्स इसका क्या है, वही माइनस माइनस, ये जो ये लिखा हुआ है ये इसी चैप्टर के एंड में टॉपिक है कमेंट्स का, तो वो ये 2 जो स्लैश डिवाइड के साइन है, तो ये सिर्फ कमेंट्स के लिए, रिमार्क्स के लिए होते हैं, ठीक है। सिंटैक्स में आप अगर आपको नहीं हो रहा तो इस चैप्टर के एंड में टॉपिक है कमेंट्स का, उसको हम देख लेंगे, लेकिन सिंटैक्स में सिर्फ ये आपने माइनस माइनस ही लिखना है। ये सिर्फ रिमार्क्स हैं, इतना हिस्सा जो है ये लिखा जा सकता है प्रोग्राम में, इसको कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता, जो ये कमेंट्स या डबल स्लैश के बाद जो लिखा होता है इस तरह लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये इसको हम इस चैप्टर के एंड पे डिस्कस करेंगे। सिंटैक्स यही है कि आपने ये 2 माइनस माइनस या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लिखना, आगे वेरिएबल का नाम लिखेंगे। डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैन नॉट अप्लाई ऑन कांस्टेंट, जिसका इंक्रीमेंट था, क्योंकि
ये वेरिएबल की वैल्यू को कम करता है, ये नहीं होता कि कांस्टेंट की वैल्यू को कम कर देता है, ठीक है। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह है, वो 1 इंक्रीज़ कर रहा है, ये 1 डिक्रीज़ कर रहा है। ये जो है ये कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं कर सकते, एक्सप्रेशन पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। वेरिएबल के साथ है ये आपको गैप सिर्फ आपको इस डिस्प्ले ज़्यादा बेटर दिखाने के लिए, अदरवाइज़ ये इसमें स्पेस नहीं है, ठीक है। बार बार कह रहा हूँ, जिस तरह ए आपने माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल कर दिया, यह है एक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये वैलिड है। बट ये नहीं हो सकता कि 15 जो है कांस्टेंट उसके साथ आप ये यूज़ कर लें डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये इनवैलिड है, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारे पास ए प्लस बी डिक्रीमेंट, देखें ना, ए प्लस बी का कोई जवाब कांस्टेंट में वैल्यू में आएगा ना, तो उसको नहीं यूज़ कर सकते। या जिस तरह आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर को पहले भी बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स, इसमें भी ऐसे ही है। तो ये एक्सप्रेशन जो है उससे पहले डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये इनवैलिड है। अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर जिस तरीके से इंक्रीमेंट ऑपरेटर के 2 स्टाइल्स हैं लिखने के, डिक्रीमेंट के भी 2 स्टाइल हैं। एक है प्रीफिक्स, यानी वेरिएबल से पहले डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, और एक है पोस्टफिक्स, जो वेरिएबल के बाद आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसको इंडिविजुअली देखते हैं। प्रीफिक्स यानी जो वेरिएबल से पहले आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। इन प्री डिक्रीमेंट फर्स्ट डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ये वेरिएबल की वैल्यू को पहले उसमें 1 डिक्रीज करेगा बाय 1 एंड देन यूज इनसाइड द एक्सप्रेशन। उसके बाद एक्सप्रेशन में उसकी वैल्यू को यूज़ किया जाएगा या वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी। यानी ये वही बात है जिस तरह इंक्रीमेंट ऑपरेटर, कोई परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। अगर प्रीफिक्स स्टाइल में है तो पहले वेरिएबल की वैल्यू को पहले ये 1 उसमें डिक्रीज करेगा, डिक्रीमेंट करेगा, और फिर उसको यूज़ करेगा इन एक्सप्रेशन और आइदर वैल्यू और प्रोवाइडिंग वैल्यू टू एनी वेरिएबल। सिंटेक्स क्या है जी, वो ये देखें, वेरिएबल है, उससे पहले डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स। अब इसमें एग्जाम्पल जिस तरह उसी तरीके से जिस तरह इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपने किया, इसी तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेटर। एग्जाम्पल, अब स्टूडेंट जो है ये माइंड में रख लें कि अब आपका जो स्ट्रक्चर जो है ये प्रैक्टिकल जब आप होता है तो उसके अंदर भी इसके मार्क्स होते हैं कि आपने ऊपर इंक्लूड, ये दोनों इंक्लूड ये लिखने हैं, वॉइड में लिखने हैं, ब्रेसेस लिखने, और उसके बाद जो है क्लियर स्क्रीन भी होता है और एंड पे गेट CH, ये आपने लिखना ही लिखना। कोई प्रोग्राम हो बस आंखें बंद करके आपने ये लिखना है, क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर जब प्रैक्टिकल आप देते हैं इस बात के भी मार्क्स होते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, 2 वेरिएबल्स बनाए x और i, 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, डिफाइन किए, मेमोरी एलोकेट कर दी गई, 2 बाइट x के लिए, 2 बाइट i के लिए। i के वेरिएबल में आपने 10 स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब ये देखें, अब आप ये कर रहे हैं x इज इक्वल टू डिक्रीमेंट प्रीफिक्स स्टाइल में इस्तेमाल किया है, वेरिएबल से पहले डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इस लाइन से पहले i की वैल्यू क्या थी, 10 थी ना। अब उसने पहले i की वैल्यू में 1 कम किया, डिक्रीज़ किया। तो स्टूडेंट ये माइंड में रखें, जिस वेरिएबल के साथ आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं उस लाइन के बाद उस वेरिएबल जिसके साथ डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी वैल्यू तो 1 कम हुई ही होती है। फ़र्क पड़ता है कि जब उस वेरिएबल को आप एक्सप्रेशन में यूज़ करते हैं या किसी वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड की जाती है तो फिर फ़र्क पड़ता है। लेकिन यानी x में वैल्यू क्या जानी है उसको फ़र्क पड़ेगा। जिस वेरिएबल के साथ डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया जा रहा है उस लाइन के बाद तो उसकी वैल्यू तो 1 डिक्रीज हुआ ही होगा। यानी इस लाइन के बाद अगर मैं i को यूज़ करूँगा ना कहीं पर भी या x को दूंगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 9। यानी 9 ही इस लाइन के बाद या इसी लाइन में इस एक्सप्रेशन में i की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, 9। वो ठीक है। फ़र्क पड़ता है प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में कि एक्सप्रेशन में या वेरिएबल को वैल्यू दी जा रही है तो उसको वैल्यू क्या मिली। जिस वेरिएबल के साथ जो है डिक्रीमेंट इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी वैल्यू में तो 1 डिक्रीज होना ही होना है अगर हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात कर रहे हैं।
यानी जब माइनस माइनस आई परफॉर्म हो गया तो आई की वैल्यू क्या होगी 9, अब वो 9 ही रहेगी। तो अब जो है आई की वैल्यू में जब 1 डिक्रीज़ किया 9, अब 9 जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ करके अब हम वेरिएबल x को दे रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या हो गई 9 और i की वैल्यू क्या है, वो तो 9 है ही। ठीक है, तो ये माइंड में रखना है। फ़र्क पड़ता है प्रीफिक्स पोस्टफिक्स में कि वो वेरिएबल जिस वैल्यू दी जा रही है या एक्सप्रेशन में यूज़ की जा रही है तो उसमें फ़र्क पड़ेगा। जिस वेरिएबल के साथ डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट इस्तेमाल किया जाता है उसकी वैल्यू तो कम या ज़्यादा 1 होनी ही होनी है। अब इस लाइन में क्या हुआ, आई की वैल्यू 10 में से 1 माइनस किया 9, आई की वैल्यू 9 और फिर वैल्यू कम करके x को प्रोवाइड की गई। इस लाइन के बाद x की वैल्यू क्या है 9, आई की वैल्यू क्या है 9। ठीक है, जब प्रिंट करते हैं x को और i को तो क्या जवाब आया हमारे पास, इसका जवाब x की वैल्यू भी 9 और i की वैल्यू भी 9। ठीक है, ये प्रिंट की लाइन हम लिख रहे हैं। आपको पता है कि डबल कोट्स में जो लिखा होता है उसको प्रिंट किया जाता है x कोलन, क्योंकि जिस तरह हेलो वर्ड था आपने x कोलन लिख दिया, प्रिंट हो जाएगा। फिर x की वैल्यू इंटीजर फॉर्म में या डेसिमल फॉर्म में डिस्प्ले करना है, तो x की वैल्यू क्या थी 9, वो इस परसेंटेज d की जगह 9 आ गया। तो ये देखें आउटपुट क्या बनी x कोलन 9। ठीक है, ये तो एज इट इज़ है जिस तरह आएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आउटपुट में अगर स्टूडेंट सिर्फ 9 लिख देंगे ना, यहाँ पे x कोलन लिखा हुआ है तो 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि ये मैसेज भी तो साथ प्रिंट करना था ना। ये नहीं कि x की वैल्यू वो तो सर मैंने 9 लिख दी, लेकिन x कोलन भी तो डबल कोट में लिखा हुआ है ना, पहले उसको प्रिंट करना है ना, वो आएगा x कोलन। उसके बाद x की वैल्यू इंटीजर फॉर्म में तो वो 9 है, तो वो इस परसेंट d की जगह 9 आ गया, तो x कोलन 9। ये i की वैल्यू हमने कहा है कि वो तो कम होनी एक, तो i की वैल्यू फिर i कोलन 7 आएगा, फिर i की वैल्यू 9। ठीक है, तो ये अब ये देखें ना, इस तरीके से ये हो सकता है कि ये 3 लाइन्स लिखी हूँ, सिर्फ 3 लाइन्स, ये 3 लाइन्स शॉर्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ, 3 लाइन लिखी हूँ और फिर बताए वो पूछे आपसे कि x की वैल्यू क्या है। ये 3 लाइन लिखी हुई, सिर्फ 3 लाइन, ये 3 लाइन, इसमें प्रिंटफ की लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं, ऊपर मेन भी नहीं, इंक्लूड कुछ भी नहीं लिखा हो, तो 3 लाइन्स हैं। 3 लाइन्स में आपसे पूछा x की वैल्यू, तो अब आप लिखेंगे सिर्फ 9, क्योंकि प्रिंटफ में तो कोई प्रिंट नहीं ना कर रहा, वो कुछ प्रिंटफ की लाइन ही नहीं, सिर्फ 3 लाइन्स है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो अब आप इसका आंसर क्या होगा 9, बस 9, सिर्फ आपने 9 लिखा तो 2 मार्क्स आ गए, अगर इन 3 लाइन्स को हम बोर्ड के क्वेश्चन में अगर हम पुट कर रहे हैं तो। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट, यानी वेरिएबल के बाद अगर आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या करता है, बिल्कुल वो पोस्ट जो फिक्स इंक्रीमेंट जो है उसके हवाले उस तरह ही है, वो 1 इंक्रीज़ करता है, ये 1 डिक्रीज़ करता है। इन पोस्ट डिक्रीमेंट फर्स्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ यूज इन द एक्सप्रेशन, पहले वेरिएबल की वैल्यू को यूज़ कर लिया जाता है एक्सप्रेशन में, या अगर वैल्यू किसी वेरिएबल को प्रोवाइड करनी है। ठीक है, एक्सप्रेशन में यूज़ किया जाता है या किसी वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड की जाती है, तो पहले उसको यूज़ कर लिया जाता है, उसके बाद फिर इस वेरिएबल की वैल्यू में 1 डिक्रीज डिक्रीमेंट किया जाता है। ठीक है, सिंटैक्स वही है, वेरिएबल और उसके बाद डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जाम्पल ये उसी तरीके की एग्जाम्पल जिस तरह हमने प्रीफिक्स डिक्रीमेंट की बात की। ठीक है, तो ये हम वो प्रोग्राम लिख रहे हैं, ये प्रोग्राम जो है ये डेफिनेटली आप सॉफ्टवेयर की मदद से करेंगे। ठीक है, ये करना है आपने, ये मैं भी ये टॉपिक के बाद आपको करके बताऊंगा। x से आई, अब ये देखें यहाँ पे i की वैल्यू क्या पुट की 10, अब ये देखें ये आया ना, अब इसमें क्या होगा पोस्टफिक्स है ना, यानी हम पोस्ट डिक्रीमेंट बाद में वेरिएबल के बाद डिक्रीमेंट है, तो पहले अब क्या होगा i की वैल्यू, इस सिचुएशन में हम i की वैल्यू x के वेरिएबल को दे रहे हैं, तो क्या करेगा, पहले इस लाइन से पहले i की वैल्यू 10 है, पहले 10 वैल्यू x को मिल जाएगी, 10 वैल्यू x को मिल गई, x की वैल्यू क्या होगी 10, x को वैल्यू देने के बाद 10 देने के बाद जो i जो वेरिएबल है उसमें 1 डिक्रीज कर दिया जाएगा। x को मिला 10 और i की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। हमने बात क्या पढ़ी है, स्टूडेंट माइंड में रखें,
जिस वेरिएबल के साथ भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है, तो उस वेरिएबल की वैल्यू में तो 1 बड़ा होगा या 1 डिक्रीज, वो तो होना ही होना है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि एक्सप्रेशन में यूज़ किया जा रहा है या किसी वेरिएबल को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो अगर डिक्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं तो क्या पहले वैल्यू दे देनी है फिर 1 डिक्रीज़ करना है या 1 डिक्रीज़ करके वैल्यू देनी है। इस सिचुएशन में क्योंकि आप पोस्ट डिक्रीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आई की वैल्यू 10, पहले आई की वैल्यू 10 x को दे दी गई, आई की वैल्यू 10 x को दे दी गई, x की वैल्यू क्या होगी 10, देने के बाद जो है फिर आई की वैल्यू में 1 डिक्रीज़ किया गया तो आई की वैल्यू क्या हुई 9। अब यहाँ क्या है, x की वैल्यू 10 और आई की वैल्यू 9। तो हमने पिछली एग्जाम्पल में उधर आई की वैल्यू तो 9 ही थी, फ़र्क पड़ा था x की, उधर पिछले प्रोग्राम में क्या था, x की वैल्यू भी 10, आई की वैल्यू b क्या 10 नहीं कि 9, ठीक है। अब इधर क्या है, उधर पिछले में क्या था कि डिक्रीज करके आई की वैल्यू दी गई थी, तो x की वैल्यू भी 9 और आई की वैल्यू भी 9। इधर क्या होगा, इधर पहले आई की वैल्यू दे दी गई, x की वैल्यू 10, आई की वैल्यू तो 9 होनी ही होनी है, चाहे पहले लिखें चाहे बाद में लिखें, आई की वैल्यू में तो 1 डिक्रीज होना ही होना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिछले प्रोग्राम में था x की वैल्यू भी 9, आई की वैल्यू भी 9, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू 10 और आई की वैल्यू 9। जब आप प्रिंट करवाएंगे x की वैल्यू आई की वैल्यू, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा x की वैल्यू 10 और आई की वैल्यू 9, ठीक है। तो ये अब ये देख लें। फिर अगर वो आउटपुट वाले क्वेश्चन की हम शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बात करते हैं बोर्ड में, तो ये 3 लाइन्स अगर लिखी हुई हैं, अब 3 लाइन्स का उसने कहा आउटपुट बताएं x की वैल्यू क्या है, तो आपने सिंपल ये x की वैल्यू सिर्फ वो 10 लिख देनी, सिर्फ 10, तो आपके 2 मार्क्स। अगर वो कहता है कि इन 3 लाइन्स के बाद i की वैल्यू क्या है, तो अब यहाँ पे प्रिंट ऐप में x कोलन आई कोलन तो नहीं लिखा, प्रिंट ऐप तो लिखा ही नहीं हुआ, उस 3 लाइनें से लिखी हुई हैं, तो i की वैल्यू आप सिर्फ आपने आउटपुट में क्या लिखना है 9। तो स्टूडेंट ये ज़रा माइंड में रख लें, स्टूडेंट ये गलती करते हैं। प्रिंट ऐप में अगर साथ कोई मैसेज प्रिंट होना होता है तो पहले वो मैसेज प्रिंट होता है, उसके बाद नॉर्मली एक्सप्रेशन या वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती है। अब यहाँ पे क्योंकि इस प्रिंट ऐप इस प्रोग्राम के अंदर प्रिंट ऐप में x कोलन लिखा हुआ तो पहले x कोलन आएगा, ठीक है। स्टूडेंट मैं बार बार कह रहा हूँ, ये स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, x कोलन लिखा फिर x की वैल्यू आनी है। अगर ये मैं x कोलन नहीं लिखता तो फिर इस प्रिंट ऐप का जवाब क्या होगा, सिर्फ 10, ठीक है। तो ये इसको ज़रा माइंड में रखें, अगर इस तरह आप करेंगे तो 2 नंबर में से आपको फिर 1 नंबर ही मिलेगा, ठीक है। इसको ज़रा माइंड में रखें। उसके बाद हमारे पास ये एग्जाम्पल जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की एग्जाम्पल, ये हमारे पास, इसको हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल। अब इसमें थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया, 3 वेरिएबल्स 4 वेरिएबल्स बनाए, x a p c 4 वेरिएबल्स, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 5, और अब स्टूडेंट इस पे आपने तवज्जो करनी है कि ये क्या होगा, ठीक है। इसको देखते हैं। अब ये देखें, तवज्जो से, तवज्जो आपको चाहिए ज़्यादा, और ये आप इसको करना हमने, ये प्रोग्राम्स टूल में करें, मैं भी करके बताऊंगा। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर बाद में किया, पहले करके देखें, इसमें इस्तेमाल कर दिया ना उसने, इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी है डिक्रीमेंट भी है, तो आप इसको पहले इस्तेमाल करें बाद में इस्तेमाल करें। अच्छा, इसको देखते हैं। अब इसने क्या करना है कि a की वैल्यू पहले इस एक्सप्रेशन में यूज़ की जाएगी ना, इस पूरे एक्सप्रेशन का जवाब x को मिलना है ना, पूरे एक्सप्रेशन का जवाब ऐसे होना है, ठीक है। तो अब a की वैल्यू एज इट इज़ एक्सप्रेशन में यूज़ की गई, a की वैल्यू क्या है 2 है ना, यूज़ की गई। स्टूडेंट पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वल टू के राइट साइड पे जितना एक्सप्रेशन है इसका जवाब जो आएगा वो x को मिलेगा ना, ये a की वैल्यू x को तो नहीं मिल जानी, समझ आ रही बात। यहाँ पे तो देखें ऊपर 2 बस, और तो कोई नहीं एक्सप्रेशन था, इसका जवाब जो है 2 और तो कुछ है ही नहीं, तो वो 2 जवाब ही a को मिल गया, 4 का जवाब ही b को मिल गया। लेकिन यहाँ पे तो आगे पूरी लाइन लिखी हुई है ना, तो a की वैल्यू भी x को नहीं आनी, a की वैल्यू पूरे एक्सप्रेशन में पहले यूज़ की जानी, इसका पूरा आंसर जो आएगा ना राइट हैंड साइड का पूरा आंसर वो x को मिलना है, ठीक है। माइंड में रखें, इस पर तवज्जो करनी।
ए की वैल्यू पहले इस एक्सप्रेशन में यूज़ की गई, देखे ना, ये पोस्ट फिक्स है ना, प्री डिक्रीमेंट है ना, तो ये बाद में करेंगे, पहले इस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले मैं एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, ए की वैल्यू यूज़ की गई, ए की वैल्यू क्या है 2, वो यूज़ कर ली गई, प्लस अब बी की वैल्यू यूज़ कर ली गई, ये बाद में है ना, तो बाद में इसने डिक्रीज करना, अभी मैं इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, ए की वैल्यू क्या है 2, इसने डिक्रीज करना है तो बाद में करना ना, पहले एक्सप्रेशन को वैल्यूएट कर रहे हैं। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू क्या है 4, 6, 2 + 4 6 हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद माइनस करना है, अब माइनस जो करना है पहले सी की वैल्यू क्या है 5, सी की वैल्यू को पहले इंक्रीज किया गया, फिर एक्सप्रेशन में पुट किया गया। सी की वैल्यू को जब पहले डिक्रीज कर दिया तो सी की वैल्यू क्या होगी 6। स्टूडेंट माइंड में रखें, ए की वैल्यू एक्सप्रेशन में यूज की गई 2, बी की वैल्यू बाद में कम हो जाएगी या बाद में बढ़ जाएगी, लेकिन अभी एक्सप्रेशन एवेल्युएट कर रहे हैं, तो ये तो बाद में है ना, ये भी बाद में, ये पहले है। तो अब ए की वैल्यू एक्सप्रेशन में यूज की गई 2, बी की वैल्यू यूज की गई 4 और सी की वैल्यू इंक्रीज करके यूज की गई, तो सी की वैल्यू क्या है 5, इंक्रीज किया गया 6, 2 + 4 - 6, 2 + 4 - 6 क्या जवाब आएगा 0। तो x के वेरिएबल को क्या मिला 0, ठीक है। इस पे तवज्जो करनी है, ठीक है, इस एग्जाम्पल पे तवज्जो करनी है। देखें फिर रिपीट करता हूं, ए की वैल्यू बाद में डिक्रीज होनी है लेकिन पहले एक्सप्रेशन में यूज करना है, बी की वैल्यू बाद में उसमें 1 इंक्रीज करना है, पहले यूज करना है, लेकिन सी की वैल्यू पहले 1 इंक्रीज करके यूज करना है एक्सप्रेशन में। तो ए की वैल्यू पहले यूज करनी है 2, बी की वैल्यू पहले यूज करनी है 4 और सी की वैल्यू पहले इंक्रीज करके यूज करनी है 6, 2 + 4 - 6 0, एक्स में चला गया 0, ठीक हो गया, x 0। ए की वैल्यू जो है एक्सप्रेशन में पुट कर दिया, अब ए की वैल्यू में कम कर देना आपने, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, सी की वैल्यू तो पहले ही बढ़ी हुई है 6, तो दोबारा नहीं करना। तो इस ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू नहीं डिक्रीज करना है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5 और सी तो पहले ही आपने इंक्रीज किया वो 6। अब x को प्रिंट करना है तो क्या प्रिंट होना है, इसमें x को ही प्रिंट करने को कहा गया, तो x जो है बाकी ए बी सी जो हो रहा है उस पर तवज्जो नहीं है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। हमने x पे ही है, ए बी सी उसने नहीं पूछा, तो अब क्योंकि प्रिंट टाइप में x: लिखा हुआ है तो x: पहले प्रिंट करना है और सिर्फ x ही की वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो x का जवाब क्या है x का 0। तो उसमें ए बी सी क्या नहीं पूछा हुआ। अब ये हो सकता है कि आपसे 1 2 3 ये 4 लाइंस पूछी जाएँ, a = 2, b = 4, c = 5 और ये एक्सप्रेशन लिखा और फिर आपसे पूछा जाए कि x की वैल्यू क्या है। ये आउटपुट में शॉर्ट क्वेश्चन में 4 लाइंस लिखी हुई हैं और आपसे पूछा x का जवाब क्या है, तो आपने इसका x का जवाब क्या लिखना है, सिर्फ 0, x: नहीं लिखना क्योंकि वो तो प्रिंट तो इस्तेमाल ही ना किया गया, ठीक है। इस पर आपने तवज्जो करनी है। उसके बाद जो है ये डिफरेंस प्रीफिक्स पोस्टफिक्स का क्या है, वही बात। अब व्हेन डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज इंडिपेंडेंटली प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स फॉर्म वर्क सिमिलरली। अगर किसी वेरिएबल के साथ ही बस यूज़ कर रहे हैं, आगे कोई आप इक्वल टू एक्सप्रेशन नहीं है, बस वेरिएबल ही है, तो दोनों का फ़र्क सेम ही है। प्रीफिक्स करो पोस्टफिक्स करो, उस वेरिएबल की वैल्यू में तो 1 डिक्रीज होना ही होता है। जैसे सिर्फ ये लिखा हुआ है ए डिक्रीमेंट या ए से पहले डिक्रीमेंट, तो अगर इतना ही लिखा हुआ है तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ए की वैल्यू में तो 1 डिक्रीज होना ही होना है, सेम है। बट लेकिन जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है, अगर आप लार्ज एक्सप्रेशन में यूज़ करते हैं तो फिर उसका फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं, अब इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो जाए, तो अगर आप इसको लार्ज एक्सप्रेशन में यूज़ कर रहे हैं तो फिर फ़र्क पड़ता है। जैसे यहाँ पे किया आपने a = डिक्रीमेंट b और a = b फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसका फ़र्क डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ये यूज़ करते हैं a = डिक्रीमेंट ऑपरेटर फिर b, इसमें कितने ऑपरेटर हैं, 2 हैं।
एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर और इक्वल टू, हमें पता नहीं कि इक्वल टू की प्रॉपर्टी कम होती है, तो पहले उसने डिक्रीमेंट करना है। तो ये कैसे काम करता है, पहले b की वैल्यू में 1 डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि पहले है ना, पहले काम क्या है, डिक्रीज़ करना है। तो उसने b की वैल्यू को डिक्रीज़ किया, उसमें 1 डिक्रीज़ कर दिया। उसके बाद वो जो वैल्यू जो जवाब आया है वो b की वैल्यू a को मिल गई। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब स्टेटमेंट ये ऐसे कैसे है जी कि आपने पहले b की वैल्यू अलग अलग अगर आप करते हैं तो पहले b की वैल्यू को आपने डिक्रीज़ किया, उसके बाद क्या किया आपने, a इज़ इक्वल टू b की वैल्यू a को मिल गई। ठीक है, जिस तरह ये हमने बात की थी इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। अब अगर हम करते हैं पोस्ट फिक्स फॉर्म, तो फिर a इज़ इक्वल टू b डिक्रीमेंट वो कैसे काम करेगा, इसमें पहले b की वैल्यू जो है, क्योंकि पहले b की वैल्यू मिलनी है a को, फिर 1 डिक्रीज़ किया जाएगा, b की वैल्यू a को मिल गई, उसके बाद जो है b की वैल्यू में 1 डिक्रीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट कैसे है जी कि पहले आपने b की वैल्यू a को मिल गई, मैथ और कंप्यूटर में हमें पता नहीं फ़र्क है, b की वैल्यू a को मिलेगी, फिर b की वैल्यू में 1 डिक्रीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी जो है, इसकी आप वर्किंग आप डेफिनेटली सॉफ्टवेयर में आपने करनी है, ज़हन में रखें कि आपने करनी है। अब ये आपने a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू 1, ये वेरिएबल्स बनाए, वैल्यू a की वैल्यू में आपने डिक्रीज़ कर दिया, a की वैल्यू 1 थी वो, अब इस और तो कोई है नहीं ना, इक्वल टू ना और एक्सप्रेशन है भाई यही है, तो a की वैल्यू क्या होगी, 0। फिर a की वैल्यू 0 थी वो b को मिल गई, तो a की वैल्यू भी 0 है और b की वैल्यू भी 0 हो गई है। फिर x की वैल्यू आपने डिक्रीज़ कर दी, x के एक्सप्रेशन में नहीं है ना, इक्वल टू है, x की वैल्यू 1 थी वो डिक्रीज़ हो, वो क्या हो गई, 0। और फिर x की वैल्यू जो है आपने y को प्रोवाइड कर दी, सेमीकोलन ज़ाहिर है लगाना है। अब उसमें क्या होता है, जब आप a और b को प्रिंट करेंगे तो क्या 0 0, x और y को प्रिंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0। तो देखें a इज़ इक्वल टू 0, b इज़ इक्वल टू 0, फिर हमारे पास x इज़ इक्वल टू 0 और y इज़ इक्वल टू 0। तो ये जो है ये अब सॉफ्टवेयर की मदद से आपने इसको करना है। फिर हमारे पास एग्जाम्पल 2 जो है प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स की क्या है, एक और एग्जाम्पल। अब वही ये हमारे पास एग्जाम्पल वेरिएबल्स वैल्यू रखवा दी, अब उसमें b इज़ इक्वल टू, अब ये एक्सप्रेशन आपने लार्जर एक्सप्रेशन कर दिया, पहले a की वैल्यू b को मिल जाएगी, फिर a की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, a की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होकर 0 0 b को मिल, अब 0 मिला कि a की वैल्यू पहले मिली, a की वैल्यू 1 है, डिक्रीज़ बाद में होना है, a की वैल्यू 1 थी वो b को मिल गई, b की वैल्यू 1 हो गई, और a की वैल्यू देने के बाद, यूज़ करने के बाद a की वैल्यू 0 हुई, यानी b हमारे पास क्या है, 1 है और a जो है वो 0 है। ठीक है, अब ये इसको बाद में देखते हैं। अब आप a और b को जब प्रिंट करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास, अब a पहले प्रिंट कर रहा है, ठीक है, ये ज़हन में रख लेना, यहाँ b की वैल्यू जा रही है लेकिन यहाँ प्रिंट a को कर रहा है, तो a की वैल्यू जो है वो 0 है और b की 1 है। ठीक है, a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1। ठीक है, अगर ये यहाँ पे करते हैं x की वैल्यू डिक्रीज़ करके y को दी, x की वैल्यू क्या है 1, डिक्रीज़ हुई 0, तो y में क्या चला गया 0, तो अब क्या है x भी 0 है और y भी 0 है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं, और इसको जो है फिर हम, अब ये मुख्तलिफ़ तरह के हमारे पास मज़ीद भी है, तो ये मैं आपको ये करता हूँ, और अगर लेक्चर हमारा ख़त्म भी हो जाएगा तो मैं इसकी वर्किंग जो है पहले आपको अगले लेक्चर में करवाऊँगा, बताऊँगा। ठीक है, अब ये इस तरीके से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड में, मैं आपको ये नेक्स्ट लेक्चर में, अभी आप इसकी प्रैक्टिस करें, इस लेक्चर में खुद करें, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करके भी बताऊंगा। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं बोर्ड के हवाले से, ये इस तरह आ गया क्वेश्चन कि जी ये लाइनें जब चली तो a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आपने b की वैल्यू a इज़ इक्वल टू 0, b इज़ इक्वल टू, c इज़ इक्वल 5, d इज़ इक्वल 5, अब c की वैल्यू डिक्रीज़ करके दे दी है a को, c की वैल्यू क्या है 5, तो a की वैल्यू, c की वैल्यू a और b पे तो जा करें, ठीक है, बाकी नहीं c और d पे छोड़ दें आप, तो वजह सिर्फ a और b के साथ। और ड्राई रन भी वैसे ये तरीका कि
ए बी सी डी के कॉलम्स बना दें और उसकी वैल्यू नीचे नीचे लिखते जाएं, और जो जो हो रहा है वो लिखते जाएं, एंड पे जो वो कहेगा उसकी वैल्यू आप प्रिंट कर दें। अब ए पे तो क्या करना है, सी की वैल्यू डिक्रीज करके 4 और 4 वैल्यू ए को मिली, तो अभी ए की वैल्यू 4 है। फिर डी की वैल्यू एज इट इज़ बी को दे दी, डी की वैल्यू 5 है, वो बी को मिल गई, और डी की वैल्यू बाद में कम कर दी गई। तो अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 और बी की वैल्यू क्या है 4। अब यहाँ पे ए की वैल्यू डिक्रीज करके थी, सी की वैल्यू क्या थी 5, डिक्रीज की, ए की वैल्यू 4, लेकिन यहाँ पे क्या था डी की वैल्यू एज इट इज बाद में डिक्रीज हुआ, ठीक है, डी की वैल्यू 5 है, वो बी को मिल गई, बाद में डिक्रीज, हम तो सिर्फ ए और बी पे तो क्या करना है ना, ए की वैल्यू डिक्रीज करके सी की वैल्यू डिक्रीज करके ए को दी, तो उसकी होगी वैल्यू 4, और डी की वैल्यू एज इट इज दे दी, बाद में डिक्रीज किया गया, तो बी में डी की वैल्यू आ गई 5, तो ए इज इक्वल टू 4 और बी इज इक्वल टू 5, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास कि वेरिएबल ये नंबर का क्या जवाब है, ये मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस 5 है नंबर में, तो नंबर माइनस तो अब इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, क्योंकि इक्वल टू ना एक्सप्रेशन का पार्ट है, तो इधर भी 4 है जो आप नंबर का, इधर भी 4 है, ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेशन में तो नहीं डाल रहे ना। अब ये नंबर और ए की वैल्यू क्या है, ये दो हमारे पास डिफरेंट हैं। अब यहाँ पे नंबर की वैल्यू 5 है, ए इज इक्वल टू 0, नंबर की वैल्यू पहले ए को दे दी, नंबर की वैल्यू 5 थी, वो ए को दे दी, तो ए की वैल्यू क्या है 5, या आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, बोर्ड के वाले से भी, ये पहले पूछा है वो बाद में। फिर नंबर की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो नंबर की वैल्यू 4 होगी। इधर क्या किया आपने, डिक्रीज़ की पहले नंबर की वैल्यू, तो नंबर की वैल्यू डिक्रीज़, तो देख इधर नंबर की वैल्यू डिक्रीज़ होनी है, 5 है ना, इधर भी 5 है, तो नंबर की वैल्यू तो 4 ही है दोनों तरफ, फ़र्क ए को पड़ रहा है। यहाँ पे जो है एज इट इज़ मिल रहा है 5, ए में भी 5 आ गया, यहाँ डिक्रीज़ होकर मिल रहा है, तो ए की वैल्यू 4 है। तो स्टूडेंट हमारे पास ये आज का लेक्चर जो है ये कंप्लीट हो रहा है, इसकी वर्किंग मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पहले करवाऊँगा, उसके बाद हमारा लेक्चर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, पहले इसमें वर्किंग करें, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये आपको पहले कंप्यूटर पे करके बताऊंगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।